हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपके एक 30 डेज चैलेंज नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये हमारा 10वां दिन है। आज 10वां दिन में हमें देखेंगे कौन सा ट्रेड मिला है और 10वां दिन में हमें कितना प्रॉफिट किए हैं। तो सब कुछ दिखाऊंगा, टारगेट एंट्री मतलब हमारा क्या था और हमारा माइंडसेट क्या था। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, जो हमारे साथ बिगनर्स लोग हैं, न्यू बिगनर्स लोग जो आते हैं, तो उसके माइंडसेट क्या रहता है, वो कहीं भी ट्रेड ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपका सेटअप बन रहा है तो उस सेटअप पे काम कीजिए। तो आपको सेटअप मिल रहा है, वहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके माइंड सेट है तो कोई भी बिगनर्स लोग हैं तो उसको कम से कम देखना चाहिए मार्केट को कि मार्केट किस तरह से काम करते हैं। तो सब कुछ वो जो माइंड सेट है, साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका साइकोलॉजी जो है, मार्केट वही टेस्ट करता है कि ये इसका साइकोलॉजी कितना बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि आप साइकोलॉजी को लूज कर देंगे तो आप मार्केट में टिकने वाले नहीं हो। तो इसलिए कम से कम आपका साइकोलॉजी भी अच्छा से बना रहना चाहिए। तो जब आपका सेटअप बने तब आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो आपको दिखाऊंगा मैं आपको लाभ में। जैसे कि हमारा ये 10वां दिन है, तो 10वां दिन में मैं सब कुछ A to Z दिखाऊंगा कि पहले दिन से लेके आज तक का कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो सब कुछ अभी चार्ट पे देखेंगे। तो चलिए अभी चार्ट पे समझते हैं वहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने वाला। और एक टेलीग्राम का भी लिंक आपको दिखाऊंगा कि उतने वहाँ पे कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला है। तो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे चार्ट पे। चलिए चार्ट पे समझते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज मैं कौन सा ट्रेड लिया हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे पहले मैं ये 43,800 का कॉल लिया था, जो कि 44,000 का ब्रेकआउट कर रहे थे। और मैं क्यों निकल गया, 44,000 पे ओपन इंटरेस्ट थे। मैं आज चार्ट पे दिखाऊंगा और चार्ट पे आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और 306 पे जैसे आया निकल गया, तो मतलब यहाँ पे 56 से 60 रुपये का मुझे लॉस हुआ, यहाँ पे निकल गया। फिर मार्केट क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे 311 पे एंट्री बनाया और मतलब 336 पे हम निकला। सेम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लिया, सेम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लिया और इसमें मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल जो मुझे 323 रुपये का प्रॉफिट है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि इस 10वां दिन में हमें कितना प्रॉफिट मिला है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला दिन जो है, एक मिनट, पहला दिन जो है आपको पहला दिन जो है यहाँ पे मुझे 125 रुपये का प्रॉफिट मिला। और दूसरा दिन में भी हमें यहाँ पे 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तीसरा दिन में भी हमें प्रॉफिट मिला। और चौथा दिन में लॉस हुआ। और पाँचवा दिन में लॉस हुआ। और छठा दिन में प्रॉफिट हुआ। सातवां दिन में प्रॉफिट हुआ। और आठवां दिन में भी प्रॉफिट हुआ। नौवां दिन में हमें लॉस हुआ। और 10वां दिन में भी प्रॉफिट हुआ। और लॉस कितना दिन हुआ, ये 10 दिन ट्रेडिंग जो कि इसमें लॉस कितना बार हमें मिला है वो भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पे एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ और यहाँ पे तीसरा दिन लॉस हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो हमें यहाँ पे 10 दिन में 3 दिन ही लॉस हुआ और 7 दिन लगातार हमें प्रॉफिट मिला। क्योंकि हमारा एक अपने रूल से चलता हूँ, हमारा जब सेटअप बनता है तब सेटअप पे काम कीजिएगा। तो ये 30 डेज चैलेंज में जो हमारे भाई लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो उसको पॉइंट टू पॉइंट सीखने के लिए भी मिल रहा है, कब ट्रेड लेना चाहिए, कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो आपको हर एक वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट सीखने के लिए भी मिल सकता है। और जो पॉइंट बताता हूँ आप लोग लिखेंगे तो आने वाले टाइम में वो गलती नहीं कर पाएंगे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो ओवरऑल आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से हमें प्रॉफिट हुआ है, 323 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आप लोग भी ऐसे प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट ज़्यादा भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हो, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई लोग, उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये 10वां दिन में लगातार मुझे 7 दिन प्रॉफिट हुआ और 3 दिन ही लॉस हुआ। तो अच्छा खासा यहाँ पे रेशियो बन रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं पहला ट्रेड जो मैं यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया और नीचे जो आया तो मुझे 58 रुपये का लॉस हो रहा था। वो मुझे तो ज़्यादा लॉस हो रहा था, जैसे यहाँ नीचे आया तो लॉस ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे ये ट्रेड यहाँ पे आया था तो मुझे ज़्यादा लॉस हो रहा था, फिर मैं यहाँ पे निकल गया। और दूसरा कैंडल यहाँ पे जो कैंडल बनाया, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे एंट्री, फिर दूसरा यहाँ पे मुझे 158 मतलब 58 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पे। और दूसरा कैंडल यहाँ पे बुलिश बना दिया, मैं यहीं पे ट्रेड लिया और यहाँ पे मैं निकल गया। तो इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। तो सिंपल सा लॉजिक था, क्यों लिया ये ट्रेड, क्योंकि एक पीएस लेवल भी था जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 44,000 का इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस था, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं 44,000 से पहले था तो पीएस लेवल हो जाता है वो। यहीं से मार्केट शार्प सेलिंग आया था, एक फेक ब्रेकआउट दिखा के यहाँ पे नीचे शार्प सेलिंग आया था। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल भी था, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया, इसका मैं सोचा अब तो ये टेस्टेड हो गया, ये इसका निकलेगा। तो मैं बहुत बड़ा टारगेट प्लान कर रहा था दोस्तों, मैं रियली बताऊँ तो बहुत बड़ा टारगेट प्लान कर रहा था, करीब 200 पॉइंट का रैली तो आना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे फिर दूसरा ट्रेड यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैं निकल गया। इसमें मुझे
350 के आसपास प्रॉफिट हुआ। वैसे तो 400 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एक इसमें 54 रुपये का जो लॉस हुआ था, तो ये 400 हुआ, तो टोटल 327 या 30 रुपये का मुझे प्रॉफिट दिखा आपको। तो बाद बाकी मार्केट धीरे धीरे ऊपर गए। मैं आपको टेलीग्राम भी दिखाऊंगा, वहाँ पे पेपर ट्रेड के लिए दिया था, तो उसमें कितना अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। और पॉइंट टू पॉइंट जितना मतलब फर्स्ट टारगेट जहाँ दिया और सेकेंड टारगेट एग्जैक्ट वहाँ तक हमें मिल गया टेलीग्राम पे। वो पेपर ट्रेडिंग के लिए देते, तो आप लोग वहाँ पर कॉल टिप्स मानिएगा, जो न्यू बिगनर्स लोग हैं तो वहाँ से कम पेपर ट्रेडिंग करके सीख सकते हैं, कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, कम से कम उसको बाय सेल करने के लिए आ जाते हैं। तो आप लोग को वो भी दिखाऊंगा। बाद में की मार्केट देखिए यहाँ पे पूरा साइड बेच रहा है। मैं आपको टेलीग्राम भी दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे अभी देख लेते हैं। ये देखिए सुबह यहाँ से स्टार्ट हुआ और बैंक निफ्टी का चार्ट पोस्ट किया था। मैं सीधा बोला था कि ये 44,000 के ऊपर निकलेगा तो कॉल साइड अच्छा मूव मिलेगा। 44,200 का पहला टारगेट हो जाएगा, कि जो कि देख लीजिए मैं यहाँ तक प्लान कर रहा था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बार बार टेस्टेड हुआ था। फिर निफ्टी का भी चार्ट पोस्ट किया था। फिर बात है कि सपोर्ट एंड रजिस्टेंस का मैं यहाँ पे मैं बोला 44,000 इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, और 43,750 का सपोर्ट है, तो और 19,000 निफ्टी का 19,364 का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, और 19,240 सपोर्ट है। फिर बात है कि मैं बोला जो लेवल चार्ट में दिया उसी पे ध्यान काम करना, बीच में मार्केट रहेगा तो कुछ भी काम नहीं करना है। बात बाकी मैं मार्केट का फिर मैं 44,000 जैसे ब्रेकआउट हुआ जो वो मैं एंट्री लिया था। यहाँ पे मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए दिया था, ये देख सकते हैं जो भी होता है यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग में देता हूँ। न्यू स्टडी फॉर पेपर ट्रेडिंग जो भी होता है न्यू पेपर ट्रेडिंग के लिए दिया था, तो इसमें अच्छा खासा पॉइंट हमें मिले। यहाँ पे मैं बाद बाकी निफ्टी जो ऑप्शन चेंज जो देखा यहाँ पे जो मैं एग्जिट किया, ये देख सकते हैं 4 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट था। ये लोग में ऊपर निकलता तो ये लोग ट्रैप हो जाता तो अच्छा खासा अच्छा मूव ऊपर साइड मिल सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर बाद में निफ्टी का भी देखा, पुट साइड में कॉल राइट पुट राइट बहुत कम बढ़े थे, लेकिन कॉल साइड में ही बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट थे, इसलिए मार्केट गिर भी गए, ऊपर नहीं जाने दिए। लेकिन ये लोग ट्रैप होता तो अच्छा खासा मूव आ सकता था। फिर बात है कि मैं बोला ये 5 मिनट पर ये डब्लू पैटर्न बन रहा है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ये देख सकते हो उसमें काम भी अच्छा हुआ। तो फिर बात है कि अप साइड हाई चांस है बैंक निफ्टी के ऊपर जाएगा। यहाँ पे लाइव मार्केट का अपडेट देते रहता हूँ। फिर देखिए डब्लू पैटर्न जो ये ब्रेकआउट हुआ था, तो मैं उसको फिर मैं बोला कि कैसा लगा। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज था। निफ्टी में जो लेवल दिया था 300 वो टारगेट अच्छे से वहाँ पे मिला। तो इसमें ओवरडेल देखा जाए तो मतलब दोनों टारगेट जो मैं आपको ये पॉइंट दिखा देता हूँ, दोनों टारगेट हमें यहाँ पे मिल गए। जो पॉइंट मैं बताया था किस लेवल से, मैं बोला कि यहाँ पे बाद में क्या बोल रहे थे, किसको याद है डब्लू पैटर्न, जो डब्लू पैटर्न भी काम किया था। तो ये सब पेपर एजुकेशन की पर्पज़ के लिए होता है, जो कम से कम न्यू बिगनर्स लोग हैं तो यहाँ पे सीख सकते हैं कब एंट्री लेना चाहिए और कब निकलना चाहिए। मेन मकसद यही है। फिर मैं बोला कैसा लगा पैटर्न का झटका, क्योंकि डब्लू पैटर्न आता है उसका अच्छा खासा वहाँ पे 100 पॉइंट तक इसमें भी अच्छा खासा मिल गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी में 185 से 271 का यानी 86 पॉइंट हमने कैप्चर किया है वो पेपर ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे आप सीख सकते हो कब बाय और कब सेल करना चाहिए। तो जो न्यू बिगनर है आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में सीख सकते हो कब बाय और सेल करना चाहिए। तो लाइव मार्केट का अपडेट भी आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों देखा कि आज हमारा 327 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ। टोटल देखा जाए तो जो 400 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि एक पहले जो ट्रेड लिया था उसमें मतलब 58 रुपये का लॉस हो गया था। तो टोटल देखा जाए तो ओवरऑल आज 10वां दिन मतलब 10वां दिन में 3 दिन लॉस हुआ है और लगातार 7 दिन से हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो किस लॉजिक से, हमारा माइंडसेट क्या रहता है। तुम्हें बार बार यही बोलता हूँ कि ये 30 डेज चैलेंज में जो पॉइंट टू पॉइंट बताते भी रहता हूँ कि कब ट्रेड लेना चाहिए, कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कब बड़ा टारगेट का प्लान करना चाहिए। तो आई होप जो हमारे साथ बिगनर लोग जुड़े हुए हैं तो उनको कुछ समझ में आ रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो किस तरह से कब ट्रेड लेना चाहिए और कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ फ्री में सिखाया जाए आपको। जैसे देखा कि कितना बड़ा टारगेट मिलता है, तो वो सब पेपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो आप इसको कोई कॉल टिप्स नहीं मानिएगा, कि कम से कम जो न्यू बिगनर्स लोग हैं जो स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में आए तो वो कम से कम बाय और सेल कर पाए, तो आप उसको टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो।
तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ भी डाउट रहता हो तो कमेंट बॉक्स दोस्तों आप लोग के लिए है, तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी डाउट रहेगा मार्केट से। तो आज की वीडियो यही तक। जय हिंद, वंदे मातरम।